सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं माहेश्वर सूत्र। संस्कृत से है जो माहेश्वर सूत्र। जो लोग समझते हैं कि हमें माहेश्वर सूत्र याद नहीं होता है, या फिर याद करके हम लिख नहीं पाते हैं, या फिर हम इसका क्रम गड़बड़ा देते हैं, या फिर वर्णों का हमारा क्रम उल्टा सीधा हो जाता है, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप बिल्कुल वीडियो देखने के बाद लिख भी पाएंगे, याद भी कर पाएंगे और इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन रख लेता हूँ कि माहेश्वर सूत्र को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माहेश्वर सूत्र को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन है पहला शिव सूत्र, सेकंड वन है प्रत्याहार सूत्र, थर्ड है वर्णस मामनाय सूत्र, फोर्थ चतुर्दश सूत्र, फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए कर लिया सबसे पहले, यदि हमको पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं तो हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और उसके बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो आप बताइए इसमें क्या क्वेश्चन है। मुझे पता है अधिकतर लोगों का आंसर ये रहेगा कि ये नहीं है। जिन जिन लोगों का ये आंसर है वो गलत हो जाएंगे। ये भी माहेश्वर सूत्र का एक नाम है, वर्णस मामनाय सूत्र। इसका सही आंसर जाएगा ये। तो चलिए हम वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले मैं इनके नाम एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका नाम है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र, इसको प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? इसको प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनते हैं। सेकंड है शिव सूत्र। शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र। तो बता दूं, शिव और माहेश्वर भगवान शंकर के नेम हैं। इनको इसलिए कहते हैं, जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था तो उनको महर्षि पाणिनि ने लिखा था, इसलिए इनको शिव सूत्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि का एक व्याकरण शास्त्र ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी। उसका अष्टाध्यायी नाम क्यों है? इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर पूरे अष्टाध्यायी में 32 पाद होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अन्य नाम है चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र। अब इसको चतुर्दश सूत्र क्यों कहते हैं? चतुर्दश सूत्र यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सूत्रों की संख्या है 14, इसलिए इनको चतुर्दश नाम दे दिया गया है। इसका एक अन्य नाम है वर्णस मामनाय सूत्र। अब इसको वर्णस मामनाय सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत की पूरी वर्णमाला इसमें समाहित है, इसलिए इसको वर्णस मामनाय सूत्र नाम दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है अयुड़। आ ई उ अड़ा। दूसरा है री लृ का। तीसरा है ए ओंग गा। चौथा है आई औ च। यह आ ई ऊड़ा री लृ का ए ओंग ऐ औ च,
ये आयोड, रिलेरिक, अयोंग, अयोच हम ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन किसी को पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे आ ई ओ ड़ा, क्योंकि अलग अलग वर्ड हैं। तो इनमें देखने से क्या लगता है, देखिए इन सभी में स्वर हैं, कोई भी तो व्यंजन तो नहीं है ना, स्वर हैं, तो इनको अच कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, संख्या है 9, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इन वर्णों को इसमें नहीं गिनेंगे, इन वर्णों की इस संज्ञा होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि इत वर्ण हैं और इनको क्यों नहीं गिना जा रहा, इनको रखा क्यों गया। सबसे पहली बात यह है, इनको इसलिए रखा गया ताकि हम इनसे प्रत्याहार बना सकें, संक्षेपीकरण कर सकें, कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने के लिए प्रत्याहार बनाए गए हैं। तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले 4 सूत्रों में हमने स्वर रखे हैं, स्वर रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां सूत्र है हा या वा रा टा हैवरट, छठा है लड़। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, स्वर को यहाँ पे अच कहते हैं, सॉरी, और व्यंजन को हल कहते हैं। हिंदी में हम स्वर और संस्कृत में अच, हिंदी में व्यंजन और संस्कृत में हल। अब इन हल की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ पे 33 है, ये हमें याद रखनी है। स्वरों की संख्या 9 है, व्यंजन 33 बताए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है हैवरट। इन 2 सूत्रों में हा को छोड़कर, हा को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अंतस व्यंजन नहीं है, ये सब अंतस व्यंजन, इसके साथ अर्ध स्वर हैं। ये या वा रा और ला, ये क्या है, अर्ध स्वर। अब कहेंगे ये अर्ध स्वर नहीं है, अगर ये अर्ध स्वर नहीं होते तो स्वर संधि में नहीं आते। ई का या, ऊ का वा, री का रा नहीं होता। इसलिए तो पहले क्या है, पहले 4 सूत्रों में स्वर रखे गए हैं, फिर 2 सूत्रों में अर्ध स्वर रखे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। या मा यमंग गणनम, झा भा झवें। इस सूत्र को देखिए, 7वां सूत्र है यमंगणनम और 8वां है झवें। इसको देखिए, इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। देख लीजिए, पा पा वा वा मा 5वां है, चा छा जा जा या, ता ता दा ना है 5वां अक्षर। तो इस पूरे सूत्र में प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। आगे बढ़ते हैं। चा छा जा झा यहाँ टा ठा ठा। 9th, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पे, वो बात ये है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा ऐसा सूत्र है माहेश्वर सूत्र में जिसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है, तो वो है यमगणनम। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यमगणनम जो सूत्र है वो कौन से नंबर का है, ये भी आपको क्रम याद रखना, वो 7वें नंबर का है। नेक्स्ट सूत्र हम आगे बढ़ते हैं। घड़दस, घा ढा धा सा। अब झवें और घड़दस को देख के मिलिए, आपको क्या लगता है, ये दोनों जो हैं, दोनों सूत्र प्रत्येक वर्ग का 4वां वर्ण है, या प्रत्येक वर्ग का 4था अक्षर है। झवें, यहाँ पे पहले 4 स्वर को रखा गया है, फिर अर्ध स्वर को रखा गया है, फिर 5वां अक्षर, फिर 4था अक्षर। अब आगे बढ़ते हैं हम। 10वां सूत्र है जब गड़दस। जा वा गा डा दा शा। जब गड़दस, इसको देखिए क्या लगता है आपको, यहाँ पे प्रत्येक का 5वां अक्षर है, यहाँ पे 4था अक्षर, ये प्रत्येक वर्ग का 3रा अक्षर है, 3रा वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का
तीसरा वर्ड या तीसरा अक्षर कह सकते हैं, तीसरा वर्ड है। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा महेश्वर सूत्र में कौन से नंबर का सूत्र है जिसमें तीसरे अक्षर आते हैं, तो ये 10वां रहेगा। और यदि आपसे पूछ लिया है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें सभी वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं, तो वो हमारा सूत्र है चव गढ़ 10। तो आप कर सकते हैं चा छा जा, का खा गा, पा फा बा, ता था दा, ये सभी तीसरे में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11वां है, 11वां सूत्र है खा फा छा, खा फा छा, ठा था चा टा ता बा। ये काफ़ी लंबा है, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे तो तोड़ के खफ छठत चट तब, खफ छठत चट तब, खफ छठत चट तब। तो हम इसे आसानी से बोल पाएंगे, वरना हमें हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ये जो हैं इतने वर्ण हैं, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर है और इसमें पहला आ रहा है। यहाँ पे 12th हमारा सूत्र कप है, का पाया, इसमें और इसे मिलाकर ये खफ छठत तक हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर आएगा और चटतब में और कपय मिलाकर प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है। तो मैं याद करने में फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दोहरा देता हूँ मैं एक बार। इसमें सभी हमारे स्वर लिए गए हैं 4 में, 2 सूत्र में हमारे अर्धस्वर लिए गए हैं, नेक्स्ट सूत्र में हमारे 5वां अक्षर लिए गए हैं प्रत्येक वर्ग के, फिर हमारे प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ अक्षर लिए गए हैं, फिर तृतीया, फिर द्वितीया, फिर पहला। अब तक समझ में आ गया आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सा 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 रा, ससर, और लास्ट है हमारा हल। अब कपय ये द्वितीय अभी सभी वर्ग के दूसरे अक्षर भी हो गए, पहले अक्षर भी होगा। अब क्या बचता है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे लास्ट में हमने ऊस को ले लिया, ऊसा सा हा, ये हमारे ऊस हैं। हम हलंत वाले को कभी काउंटर नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले हमने सबसे चार देखिए, ऐसे याद करिएगा। पहले सबसे 4 सूत्र में हमने क्या रखा, स्वर, फिर हमने 2 सूत्र में अल्पस्वर को रखा, फिर हमने पंचम वर्ण रख लिए, फिर 2 सूत्रों में चतुर्थ वर्ण, फिर 1 सूत्र में तृतीया वर्ण, फिर 1 सूत्र में मिलाकर द्वितीय प्लस 1 और दूसरे को नीचे वाले को लेकर हमने पहले अक्षर ले लिए सभी वर्ग के, फिर हमने लास्ट में ऊष्म को रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी संख्या अच की कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी, तो आप 9 बताएंगे। यदि आपसे पूछे व्यंजन हल या व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप गिन सकते हैं। एक बार हाँ यहाँ पर आया, एक बार हाँ यहाँ पर आया, लेकिन हम हाँ की काउंटिंग 2 बार नहीं करेंगे, केवल एक ही बार ली जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इत वर्ड है, इत वर्ड बोले जिनमें लास्ट में आपको हलंत दिख रहा है, ये लास्ट में सब में हलंत है, ये सब हमारे इत वर्ड हैं। इनको प्रत्याहार में नहीं रखा था, केवल प्रत्याहार बनाने के लिए आते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है 2 बार आया, तो देखिए यहाँ पर एक हमारा ये आया है और ये हमारा ये आया, तो हमारा ड़ा ऐसा इत वर्ड है जो 2 बार आया है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा था, ऐसा कौन सा व्यंजन है या ऐसा कौन सा अक्षर है या वर्ड है जो 2 बार आया है महेश्वर सूत्र में। तो आपको बता दूं, हा एक केवल ऐसा वर्ड है जो केवल 2 बार आया है। एक हल में हा आया है और एक हैवरेट में हा आया है। आपको बता दूं, प्रत्याहार जो उनसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार की संख्या 42 है। आपसे सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधे आप 14 है 14 ही लिखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। 14 महेश्वर सूत्र है, 42 प्रत्याहार बनते हैं, हमारे 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 33 ही रहेंगे, 33 थे और 33 ही रहेंगे। चलिए एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 4 सूत्र हमने किस रखा, इनमें हमने रखा 4 में स्वर,
5th और 6th में क्या रखा, अर्धस्वर। 7th पे हमने क्या रखा, पंचम वर्ण। 8th और 9th में चतुर्थ वर्ण। 10th में तृतीय वर्ण सभी वर्ग के। 11th में पहले दूसरे वर्ण फिर प्रथम वर्ण। 12th मिला के यहाँ भी प्रथम वर्ण आएंगे सभी के। 13 पे क्या रखा, 13 और 14 में ऊष्म व्यंजन। अब मैं आपको प्रूव करा सकता हूँ, 4 हमारे अर्धस्वर हो गए, व्यंजन की संख्या बता रहा हूँ 33 कैसे हो, 4 हमारे अर्धस्वर होगा, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब मिला के कितने हुए, 25, 4, 29 और 4 33 व्यंजन। हाँ आया जरूर 2 बार है, लेकिन काउंटिंग उसकी 1 बार होगी, व्यंजनों में 1 बार गिनेंगे। मैंने आपको याद करा दिया, अब आपको लिख के देख लीजिएगा। पहले मैंने आपको बता दिया है, पहले में ऐसे याद करना है कि 3 लिए गए हैं अयोड़, बाकी सब में 2-2 स्वर रख दो लाइन वाइज, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अयोड़ री लिरिक, री लिरिक, एयोंग, अयोच, फिर आपने नेक्स्ट मैंने बताया था कि हैवरट अर्धस्वर को रखे गए हैं, हैवरट, हा को छोड़कर, हा अर्धस्वर में नहीं आता है, हैवरट। नेक्स्ट हमारा 6 लड़, फिर यमंगणनम, फिर हमारा झवय, फिर घड़दस, फिर आपका है जवगढ़दस, जव ग ड द स, फिर खफ छटत चटतब, ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च ट त, इसके बाद है वाह। फिर कपय, का पा या कपय, फिर ससरहल, स स श र। नेक्स्ट हमारा हल। आपको एक जगह और कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या, यहाँ पे घड़दस जबरदस्त में आपको लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आप यहाँ से याद कर लीजिए। जब घड़दस, ये घा है, ढा है, धा, ये धा है, धा सा है, तो धा ना सा, धनुष भाई, ये सा और ये धा आएगा, तो ऐसे याद धस को याद कर सकते हैं कि यहाँ ये वर्ड आएगा और यहाँ पर 10 कौन सा वाला सा आएगा, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप दशानन वाला सा से याद कर सकते हैं, दशानन वाला सा हम यहाँ पे लेंगे जब गणदस में। फिर नेक्स्ट हमारा ये आएगा कि हम यहाँ पे कौन सा सा पे लिखेंगे, तो आपको पता ही है, पहले सलजम वाला सा, फिर षटकोट वाला सा, फिर सिंपल वाला सा, ऐसे आप याद कर पाएंगे। यदि आपने एक बार ऐसे लिख लिया है इनको और आप एक बार बोल लेंगे और आप ऐसे समझ लेंगे, पहले 4 में स्वर, फिर अर्धस्वर, फिर पंचम वर्ड, फिर चतुर्थ, फिर तृतीया, फिर द्वितीया, फिर प्रथम, फिर उसमें व्यंजन, तो आप बिल्कुल याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे याद कर पाएंगे जैसे मैंने याद की। एक बात सुनिएगा, अयोड रिलिरिक अयोंग अयोच हैब्रट लड़यम गणनम झवय गणदस जब गणदस खप चढ़ चढ़दब कपै ससर हल। हाँ आप बिल्कुल ही ऐसा ही याद कर पाएंगे। एक बार आप लिख के देखिएगा, पढ़िएगा। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला सूत्र अयोड़, अयोड़, फिर रिलिरिक, फिर अयोंग, फिर अयोच, फिर हैवरट, फिर लड़, फिर यमगणनम, फिर झवय यमगणनम, फिर झवय, फिर घड़दस, फिर जब गणदस, फिर खफ छटत चटतब, फिर कपय, फिर ससर हल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें अपनी गलती का पता चले और हम इसमें आगे सुधार कर सकें। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।